नमस्कार मु डॉक्टर सुशांत दास आपनकर कैरियर एक्सपर्ट। आज आमे आपनक पाखरे विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत नियम एवं तार विषयवस्तु उपरे आपनको किसी सूचना दबु। निश्चय सर सर आम जो प्रतियोगितामूलक परीक्षा अध्ययन कर कोचिंग सेंटर गले आम सब हो ठीक ना भूल देखंतु आपण जानथिबे जहा पाखरे पैसा अछि बा टंका अछि सेई माने समस्ते बड़ बड़ कोचिंग सेंटर रे पाठ पढिया पई पैसा देई परिबे एवं पढि परिबे, किंतु आपण एक कथा मध्ये निश्चय अनुभव करथिबे अनेक लोक जो मानकर पैसा नाही से माने मध्ये घरे रही पाठ पढी करी परिश्रम करी मध्ये विभिन्न पद पदवी बस परछंती। कोचिंग गले गोटे डिसिप्लिन्ड वे रे हमकु पढिया को पड़े, अर्थात गोटे निर्दिष्ट समय भितर हमको गोटे निर्दिष्ट गाइड द्वारा आम पढ़ू कि गोटे डिसिप्लिन वे हमको पढ़ा पड़े एवं आम गोटे निर्दिष्ट समय भितर गोटे क्लास हमको दि जाए से क्लास अनुसार आमको पढ़ू एवं से जड़े टीचर आसती छात्र भरिया आमको पुनर्बार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करिया को पड़े। घरे रहिले टिके श्रृंखला भल मिले नाही कारण घरे अनेक प्रकार विशृंखला सृष्टि हो पारे, तेणु से मु कहबी कोचिंग गले गोटे डिसिप्लिन एरिया हमको मिले, गोटे डिसिप्लिन गाइड जने हमको मिलती, तेणु किछि अंशरे कोचिंग गले पिला मानको सफलता मिलता है। किंतु जो लोक पढ़िबा पई चाहूची जदि से लोकटी घरे निजे 6 घंटा बसिबार तार धैर्य अछि तापरे से कोचिंग सेंटर जाऊ। जदि जो लोकर घरे 6 घंटा बसिबार धैर्य नाही से लोक कोचिंग सेंटर दिबार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण जो लोक घरे कंसंट्रेटेड हो से कोचिंग सेंटर गले करबो कोन। तो मोर कहीं मते कहीं धारणा होची प्रथमे घरे आगो 6 घंटा बसिबार गोटे पेशेंस से सृष्टि करू, तापरे से कोचिंग सेंटर जाई निजर पेशेंस को परीक्षा करू जे मैं बसी पारुची नाही, कारण गोटे निर्दिष्ट प्रतियोगितामूलक परीक्षा बसिया पे हेले सबटु बड़ दायित्व होची पेशेंस। जहाँ पाखे पेशेंस अच्छी से लोक ही सफलता होती। अनेक लोक देखिए आप गोटे वर्ष मिलू ना सफलता से पुणी द्वितीय वर्ष सफलता ट्राए कर जो मान पेशेंस ना से गोटे वर्ष कौन 3 मासरे से कोचिंग रू से बाहरी आसते कहीं ना पेशेंस ना बापा कहले बाबा रे तू जाइए रेलवे कोचिंग नौ, माँ कहले जे तू जाए आईएएस कोचिंग नौ, तो कौन कोचिंग नौ ना आईएएस कोचिंग नौ, किंतु वास्तव सत्य कौन पिलार इच्छा शक्ति अच्छी ना ना यदि पिलार इच्छा शक्ति अच्छी ताले से जेकोसी कोचिंग नहीं पारे एवं से सफलता निश्चय पाइबो बोली मोर आशा विश्वास। निश्चय सर आईएएस उपर आपन कहले आईएएस अफसर होया पिला मुंड बहुत आग्रह अच्छी। आईएएस परीक्षा एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स रो भूमिका कौन देखंतु मुझे कहले गोटे कथा कहली जे वर्तमान 6th क्लास रु 10th क्लास पर्यंत जो एनसीईआरटी बहितिक अच्छी जदि गोटे पिला भल भाव में एनसीईआरटी बहिटा को भल भाव पढ़ी नहीं पारुची एवं तार जदि फंडामेंटल क्लियर अच्छी ताहले सिविल सर्विस रो जियोग्राफिकल आइडिया हिस्ट्री आइडिया एवं अन्य विषय वस्तु पर तार दक्षता बढ़ुची। आपण देखंतु मु 3टी जिंस कहबी जहाँ आमर सिविल सर्विस लैंग्वेज रे बा कोचिंग लैंग्वेज रे हम ताको कैश टेक्नोलॉजी बोली कहू। कैश कोन ना क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, से पिलार टिके क्लैरिटी थिबा दरकार एवं जदि क्लैरिटी न रहइबो ताले से पिला भलो करि परिबोनी। ए हला एक्यूरेसी रहबा दरकार एवं एस हला स्पीड रहबा दरकार। जो पिलार क्लैरिटी अछि, जो पिलार एक्यूरेसी अछि, जो पिलार सब्जेक्ट ऊपर स्पीड अछि से पिला सफलता पाउची। कि सफलता पाइबा पई कोन दरकार ताको नॉलेज दरकार। नॉलेज कोठु आसीबो, नॉलेज बही पढले आसीबो, को बही पढले आसीबो ना एनसीईआरटी बहीटा को भल भाव में प्रांजल भाव पढ़िया दरकार। कारण आपण सब बही रे किछि किछि त्रुटि रही थाई पारे किंतु एनसीईआरटी जो बहीटी तयारी करा जाईछि सेतिरे कम त्रुटि थाए। तेणु मोर धारणा जे एनसीईआरटी बहीटा को पढ़ले पिलार जो व्यक्तिगत भाव में क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हबो एवं तार एक्यूरेसी बढ़िबो एवं तार मध्य स्पीड बढ़िबो एवं ती भल भाव न बुझी पारले से जने टीचर माध्यम रे टीचर को पचारि कि गाइड को पचारि कि तार डाउट क्लियर करि परिबो एवं से सब्जेक्ट ऊपर तार ध्यान आस परिबो। निश्चय सर आम जानचे दिल्ली है आईएएस रो हब जो पिला माने दिल्ली जाइए पाठ पढ़ुछंती या कौन युक्तियुक्त ना जो माने घरे रो यूट्यूब माध्यम रे ऑनलाइन माध्यम रे पाठ पढ़ी आईएएस रो कृतकार्य होंदी सेटा कोटे ठीक है धरु माने जाई कि पाठ पढ़ीबा ऑफलाइन रे ना ऑनलाइन रे कोटा माध्यम रे कोटा ठीक। देखंतु आमे सबुले पिला को कहू जे तमे जत्ते चेष्टा करो मोबाइल को टिके दूर रहया पाए, कारण एहा हमर नर्वस सिस्टम को मध्य किछि अंश रे वीक करि पकुछि जहा हमर मस्तिष्क एवं रक्त संचालन मध्य प्रभावित करूछि एई मोबाइल। किंतु आमे सबले कहूछु आमर भविष्यत क्लासरूम रे अति सुंदर और सरस
ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଲାସରୁମରେ ପଢେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭାବ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭାବଟା କଣ ହୁଏ ନା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭାବଟା ଧୀରେ 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 ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ଚାଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ପଢୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭଲ ପଢିବି। କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ପଢେ ସେତେବେଳେ ତାର କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ କେବଳ ଜଣିଏ ଥାଏ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଆଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ପଢୁଥାଏ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ କେହି କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ କାହା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜଟା ତା ପାଖକୁ ପାସ୍ ହଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ କାହା ସହିତ କରିବ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କମ୍ପିଟିସନର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବ, ଯଦି ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭାବ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତମର ବେସ୍ ଲେବୁଲଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବଢେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଦୁଇଟାକ ଠିକ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ବସିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ବସିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନିଜେ ପଢିକି ପାଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଟଙ୍କାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ ଠିକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଏକ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର ହେଇପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି ସେ ଅଫିସର ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ବଡ ଅଫିସର ହେଇପାରିବନି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବ ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ଏଠି ପଇସା ପାଖରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଡ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ ମଣିଷ ହେବି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ବଡ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପେଟରେ ଭୋକ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେବି, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଅଫିସର ହେଇପାରିବନି। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।